हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 30 जून की रात जीएसटी को लेकर संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में वो सभी लोग मौजूद रहेंगे जो जीएसटी को तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा रहे थे। जीएसटी को 12 बजे आधी रात को राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की तारीख को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की तैयारियों के लिए काफी वक्त दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग जीएसटी के लिए तैयार नहीं है वो कभी तैयार नहीं होंगे। The date is 1st July. Nobody had any business not to be ready. Even when we have finally announced that it is 1st of July, the readiness will be determined when you have to file your first return, which is 10th August. That also we have extended it to 15th September. So 2.5 months are available for him to get ready. And if he's still not ready, I'm afraid then he doesn't want to be ready. 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना तय है, लेकिन इंडस्ट्री की दिक्कतें रह रहकर सामने आ रही है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने अब सरकार से नई मांग रखी है। एसोचैम का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन को जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से रोड और रेलवे सेक्टर की कमाई लगातार घट रही है। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। हालांकि निफ्टी 9,650 के स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 14 और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी कि सीडीएसएल को निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला। इशू दूसरे दिन 6 गुना सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया। इशू के जरिए कंपनी की 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 524 करोड़ रुपए जुटाएगी। एरिस लाइफ साइंसेज के इशू को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इशू का आज आखिरी दिन है और अब तक कंपनी का इशू करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 600 से 633 रुपए प्रति रखा और इशू के जरिए कंपनी की 1741 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लोन की एवज में जिन बैंकों के पास सिक्योर्ड एसेट्स हैं वो कर्ज वसूली के लिए एनसीएलटी रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐसे बैंक एनपीए की वसूली के लिए सरफेसाई एक्ट को अपना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे बैंकों को एनसीएलटी रूट अपनाने के लिए आरबीआई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि लोन की एवज में एसेट्स गिरवी रखना दो पक्षों के बीच प्राइवेट लीकेज कॉन्ट्रैक्ट होता है। देश में नौकरियों को लेकर आज पीएमओ एक अहम बैठक कर रही है और इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पीएम मोदी के दखल के बाद नीति आयोग ने पिछले महीने ही एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसका काम था जॉब आंकड़ों को जुटाने का मैकेनिज्म तैयार करना। इस मैकेनिज्म में ईपीएफओ, एनपीएस और दूसरी सरकारी कंपनियों के आंकड़ों को भी शुमार किया गया। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। जी बिजनेस ने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि एयर इंडिया के डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया। आज एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी कहा कि एयर इंडिया के भविष्य पर अब कैबिनेट को फैसला लेना है। एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में एयर इंडिया के बारे में चर्चा पूरी हो चुकी है और उसके सुझावों पर अब कैबिनेट फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। Obviously, the process is underway right now, and as we have said many times, we are going through the analysis process, and those recommendations are in front of the cabinet right now, and the cabinet will take the process forward.
और रेलवे विदेशी कंपनियों की मदद से अपने स्टेशनों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रहा है। मलेशिया ने 7 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट में दिलचस्पी दिखाई है। उदयपुर, बांद्रा, पुणे, इंदौर, हावड़ा, सिकंदराबाद और फरीदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर मलेशिया की कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई। रेलवे के 23 स्टेशन रीडेवलपमेंट मिशन की प्रीबिड मीटिंग में मलेशिया ने 7 स्टेशनों को अपनाने और आधुनिक बनाने में दिलचस्पी जताई है।